आज के समय में भारत की राजधानी है नई दिल्ली। हालांकि दिल्ली को राजधानी के रूप में पहली बार 1912 में गठित किया गया और 1912 से लेकर के अब तक दिल्ली जो है राजधानी है। हालांकि बाद में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके दिल्ली से नई दिल्ली कर दिया गया। खैर हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं। अगर हजारों साल के इतिहास पर नजर डालेंगे तो अलग अलग शहर अलग अलग समय में भारत की राजधानी के रूप में कायम है। उसी में से एक ऐसा शहर जो भारत की राजधानी बना और वो भी एक दिन के लिए। जी हां, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। और वो शहर कौन सा था? तो शहर का नाम है इलाहाबाद, जो आज के डेट में प्रयागराज बन चुका है। तो इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी शहर को एक दिन की राजधानी बनाया गया, कोई ऐसा सामान्य कारण तो होगा नहीं। उसके पीछे एक गहरी साजिश थी, बहुत बड़ा कारण था। अब वो एक दिन की राजधानी जब बना तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम भी हुआ। आज की वीडियो में यही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों की कौन सी वो साजिश थी, कौन सी सोची समझी रणनीति थी कि इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाया गया। और इसके पृष्ठभूमि में होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अगर आप अपने से पढ़े भी होंगे, कहीं सुने होंगे, तो 1857 की क्रांति पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लिया था। और जो ज्वाला भड़की तो इलाहाबाद इस क्रांति में भी अपनी अलग भूमिका रखता था। और फिर उसके बाद से एक दिन की राजधानी इसे बनाया गया। तो कारण क्या था, उसके पीछे साजिश क्या थी, रणनीति क्या थी, सब कुछ आज परत दर परत खुलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगे, नया लगे, तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। आइए चलते हैं, बात शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से। 10 मई 1857 को मेरठ से भारत की पहली क्रांति, 1857 की क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। और वो जो ज्वाला भड़क उठी, मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में इसने ले भी लिया था। इलाहाबाद भी अछूता नहीं रहा। इलाहाबाद में इसकी चिंगारी पहुंचती है 6 जून 1857 को। 6 जून 1857 को। और 6 जून 1857 को यहां के जो भी छोटे मोटे क्रांतिकारी थे उठ खड़े हुए और अंग्रेजों से झड़प शुरू हो गई। 6 जून 1857 को। 7 जून को इलाहाबाद की क्रांति के नायक मौलवी लियाकत अली अपनी दल के साथ इलाहाबाद पहुंच गया। महगांव से, उनका मूल गांव था महगांव से थोड़ी दूर पर, तो महगांव से वो इलाहाबाद पहुंच गए। अब इनकी संयुक्त टुकड़ी लियाकत अली की और इलाहाबाद में जो थोड़े बहुत क्रांतिकारी थे, सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपना सेंटर बनाते हैं खुसरो बाग। और वहां पे एक मीटिंग हुई और मीटिंग होकर के सभी लोगों ने नेतृत्व सौंपा किसे? मौलवी लियाकत अली को। तो इलाहाबाद के क्रांति के नायक बनते हैं मौलवी लियाकत अली। और फिर क्या था, अंग्रेजों से लड़ पड़े लोग। वहां पे जो बटालियन थी 6वीं एनआई रेजिमेंट, 6th एनआई रेजिमेंट, ये पूरी तरह से देसी थी। देसी का मतलब यह है कि यहाँ पे जो सैनिक भी थे वह शुद्ध रूप से भारतीय थे, उसमें इर्द गिर्द के ही लोग उसमें ज्यादा करते थे, तो पूरी तरह से वो देशी थी। अब झड़प जब होने लगी तो पता ये चला कि इस बटालियन के जितने भी सैनिक थे वो खुद ही बागी हो गए और मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में खुद ही क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। और उसके बाद से अंग्रेज अब क्या करते? जो शुद्ध रूप से अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें मारा गया, काटा गया, कत्लेआम हुआ, खूब हुआ। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज भी है। ये देखिए इलाहाबाद का गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान कीटगंज में है ये गोरा कब्रिस्तान। उतने अंग्रेज अधिकारी कर्मचारियों की हत्या कहीं नहीं हुई जितना इलाहाबाद में हुआ। एक एक करके परत दर परत आपको समझ में आएगा कि इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी क्यों बनाया गया था। जब अलग अलग जगहों पे खबरें आ रही थी कि अंग्रेज भारतीयों की हत्या कर रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों को फांसी दे रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा बदला गुबार था वो इलाहाबाद में निकल रहा था। क्रांतिकारी जो है चुन चुन करके अंग्रेज अधिकारी कर्मचारियों को मार रहे थे। ये कब्रिस्तान उसकी गवाही देता है कि इलाहाबाद में कितने अंग्रेज मारे गए थे। ये गोरा कब्रिस्तान नाम ही है, गोरा कब्रिस्तान कीटगंज में है। खैर, क्रांतिकारियों ने मौलवी लियाकत अली को अपना नेता बना लिया था। मौलवी लियाकत अली ने खुसरो बाग को अपना अड्डा बनाया, सैन्य अड्डा बनाया खुसरो बाग को। अब खुसरो बाग क्रांतिकारियों का
किला बन चुका था। खैर, क्रांतिकारियों के आगे अंग्रेजों की फौज टिक न सकी। बहुत ही कम समय में इलाहाबाद के किले पर भी कब्जा कर लिया गया, यानी कि पूरा इलाहाबाद क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया। और इलाहाबाद के किले में 842 असलहे यानी कि हथियार और उस वक्त 32 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। उस जमाने के 32 लाख की बात किया जाए तो 32 लाख आज के डेट में शायद 32 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। हम 1857 की बात कर रहे हैं, 1857 का 32 लाख अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के डेट में कितना हो सकता है। तो इलाहाबाद पूरी तरह से आजाद करा लिया गया। अब जैसे ही ये खबर उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को मिलती है, तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त के हिंदुस्तान का सबसे खूंखार, सबसे बेरहम जनरल कर्नल नील, जो उस वक्त बनारस में था, लॉर्ड कैनिंग ने यह जिम्मेदारी कर्नल नील को दी कि कर्नल नील आप जाइए इलाहाबाद। मैंने दो शब्द इस्तेमाल किया है कि सबसे खूंखार और बेरहम जनरल। अब कर्नल नील बनारस से अपनी फौज लेकर के इलाहाबाद पहुंचता है। कर्नल नील देख लीजिएगा, यही कर्नल नील है और इसे इतिहास में इलाहाबाद का कसाई कहा गया है। आगे अभी देखिएगा कि इसे इलाहाबाद का कसाई क्यों कहा गया है, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये कर्नल नील 11 जून 1857 को इलाहाबाद पहुंचता है। पहुंचते ही क्रांतिकारियों और विद्रोही सैनिकों ये भीषण युद्ध शुरू होता है। अब भीषण युद्ध शुरू होता है, सीधी सी बात है कि जब पूरी की पूरी फौज, ये तो अपनी फौज लेके आ ही गया, बनारस की फौज लेके आई, कानपुर से भी एक टुकड़ी इलाहाबाद मंगा ली गई थी, ठीक है, आजमगढ़ से एक टुकड़ी इलाहाबाद मंगा ली गई थी। अब ये सारी टुकड़ियां, सारी फौज जब इकट्ठी हो गई तो सीधी सी बात है कि उनके सामने भारतीय सिपाही कब तक टिक पाते, कब तक लड़ते। तो लियाकत अली के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी बहादुरी से लड़े, लेकिन ब्रिटिश फौज के तोप के आगे, अब सोच के देखिए कि तोप से, सीधे सीधे तोप से हमला हो रहा है। अब उनके तोप के आगे भारतीय क्रांतिकारी कब तक टिक पाते। 15 जून तक कर्नल नील ने मुट्ठीगंज, कीटगंज, दरियागंज, सदियागंज पे कब्जा कर लिया और उसके बाद से अब रुख किया खुसरोबाग पर, जहां मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में सेना का अपना गढ़ हुआ करता, क्रांतिकारियों का अपना गढ़ हुआ करता था। जब आगे बढ़ता है तो 500 मीटर की दूरी थी सिर्फ। अब ध्यान दीजिएगा कि 500 मीटर पे खुसरोबाग था, लेकिन कर्नल नील की सेना के पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि 500 जो वो मीटर की दूरी थी वह पूरी कर ले। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन युद्ध ऐसा भयावह कि वो 500 की मीटर की दूरी कर्नल नील को पूरी करने में नानी याद आ गई थी। लेकिन अब यहां कर्नल नील ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, क्या, कि खूंखार और बेरहम। अब कर्नल नील ने क्या किया, कर्नल नील नरसंहार शुरू करता है। समदाबाद, छितपुर, रसूलपुर सहित 8 गांव को जला करके राख कर दिया। दोपहर से शाम 4 बजते बजते लगभग 700 पुरुष और महिलाओं को फांसी चढ़ा दिया गया था। रास्ते में जो बड़ा पेड़ मिलता, छोटा बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा, जवान, सबको पकड़ करके फांसी चढ़ा गया। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, ये फांसी इमली के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उस इमली के पेड़ पर इतनी फांसियां दी गई, इलाहाबाद तड़प गया। इतिहास में, इसीलिए मैंने कहा ना कि इतिहास में इसे इलाहाबाद का कसाई कहा गया। अब ये जब मौतें होने लगी तो इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है कि लगभग 6846 लोगों को मारा गया था दोपहर से लेकर शाम तक के बीच में। अब अंदाजा लगाइए, कहा यह जाता है कि 3 महीने तक रोज 8 बैलगाड़ियों से सूर्योदय से सूर्यास्त तक लाशें ढोई जाती थी। इतना नरसंहार हुआ। फिर खुसरोबाग भी हाथ से निकल गया। इलाहाबाद पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। आगे विद्रोह के बाद जिन 8 गांवों को जला दिया गया, उसी जमीन पर अंग्रेजों ने सिविल लाइंस बसाया। आज अगर आप इलाहाबाद गए होंगे तो सिविल लाइंस का इतिहास है कि जिन 8 गांवों को जलाकर राख किया गया था, उसी
जली हुई जमीन, खाली जमीन पर सिविल लाइंस बसाया गया। 1810 ईस्वी में ड्यूक अल्फ्रेड के हाथों 133 एकड़ में अल्फ्रेड पार्क की स्थापना की गई। अल्फ्रेड पार्क बनाया गया, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है क्योंकि इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों का सामना करते करते अपनी आखिरी गोली जो बची थी, अपने खुद को ही मार लिया और शहीद हो गया। उन्हीं की याद में उसे चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। समजाबाद की जगह पर कंपनी बाग शहर बसाया गया। अब जब इतनी बातें हो गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1857 की क्रांति अलग अलग शहरों में हुई, अलग अलग शहरों में उसके खूब ही भीषण अंजाम हुए। लेकिन इलाहाबाद का जो अंजाम था, इलाहाबाद की जो हत्याएं थी, इलाहाबाद का जो नरसंहार था, वह अपने आप में एक अनोखी कहानी कह रहा था। कर्नल नील ने जी भर के अत्याचार किया। जब इलाहाबाद को कर्नल नील आजाद करा लिया तो कर्नल नील वहां से पहुंचता है कानपुर। कानपुर को आजाद करा लिया तो कानपुर के पास से पहुंचता है लखनऊ, और लखनऊ में उसे क्रांतिकारियों ने घेर के मार डाला। तो मरा जाकर के लखनऊ, लेकिन इलाहाबाद में तो नरसंहार वो कर चुका था। इलाहाबाद की आम जनता, आम लोग इतने विद्रोही हो गए थे कि अंग्रेज डर गए थे। क्रांति की लपटें शांत हो चुकी थी, लेकिन इलाहाबाद शहर को लेकर के लॉर्ड कैनिंग के मन में अभी भी डर बना हुआ था। उस वक्त जो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान का हिस्सा है, उस जमाने में जो वो राज्य हुआ करता था, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से वो राज्य हुआ करता था। उसकी राजधानी थी आगरा। आनन फानन में आगरा से राजधानी परिवर्तित कर दिया गया इलाहाबाद। इलाहाबाद राजधानी बन गया, लेकिन बात अभी भी वही है कि भारत की राजधानी क्यों बनेगा और कैसे बनेगा। तो पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे कि इलाहाबाद को लेकर के लॉर्ड कैनिंग इतना डरा हुआ था, यहां के लोगों से इतना डरा हुआ था वो, कि वो सोचता था कि यहां से अगर अपनी फौजें हटा लिया जाए, यहां पर अगर मान लिया किसी वजह से अपनी फौजों में थोड़ी सी कटौती कर दिया जाए, तो जाने कब यहां के लोग बगावत कर जाए। वो कर्नल नील जैसा खूंखार भी तो चला गया था ना। अब पता नहीं दूसरा कोई ऐसा अधिकारी होगा कि नहीं होगा जो इनका सामना कर सके। वो इलाहाबाद की धरती, इलाहाबाद का वो लहू था। कर्नल नील ने नरसंहार करके इलाहाबाद को आजाद कराया था, इलाहाबाद पे कब्जा किया था। लॉर्ड कैनिंग के दिमाग में वो बातें थीं। फिर क्या था, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सीधे इन्वॉल्व होती है भारत में। अब सीधे सीधे, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ करता था, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 के एक फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, सीधे ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। अब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होता है तो उसकी एक झलक आपको दिखाई देती है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ब्रिटेन में महारानी थी विक्टोरिया। अब विक्टोरिया का एक लेटर आता है कि भारत को अब सीधे ब्रिटिश शासन का अंग माना जाएगा। अब वो लेटर को पढ़ना था भारतीयों के समक्ष, भारत को मैसेज देना था। अब वो लेटर राजधानी में पढ़ना था, गवर्नर जनरल पढ़ता, राजधानी उस वक्त कलकत्ता हुआ कर, लेकिन नहीं, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को चुना। इलाहाबाद को मैसेज देना चाहता था कि इलाहाबाद छोड़कर के हम नहीं जाएंगे। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी तो इलाहाबाद को बना ही दिया गया था, लेकिन भारत की राजधानी के रूप में, भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में भी मैसेज देना बाकी था। इलाहाबाद शहर को चुनता है, वह लेटर पढ़ने के लिए, वो घोषणा पत्र पढ़ने के लिए 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी घोषित किया जाता है। और इसी इलाहाबाद से मिंटो पार्क में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया। ये मिंटो पार्क, अगर आप इलाहाबाद गए होंगे, देखे होंगे मिंटो पार्क में शाही दरबार का आयोजन किया जाता है। और उसी शाही दरबार मिंटो पार्क से लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया का वह लेटर जो भेजी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि भारत आज से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया।
वो एक मैसेज था, उसका दूरगामी परिणाम हुआ। तो इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाया गया, फिर बाद में राजधानी वही रही, लेकिन इलाहाबाद को पूरी तरह से उत्तर भारत का एक हब बना दिया गया उसे, तो एक दिन की राजधानी बनाई गई। ठीक, इलाहाबाद का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं। अब तो कुछ सालों में आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए बच्चे दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन लगभग 10 साल पहले हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर आईएएस बनना होता था, पीसीएस बनना होता था, तो इलाहाबाद आता था। उसकी भी एक झलक देख लीजिए, अंग्रेजों ने इलाहाबाद शहर को ही क्यों चुना। पहले जब आईसीएस की परीक्षा होती थी, आईसीएस बनना होता था, तो लोग लंदन जाते थे एग्जाम देने, लेकिन पहली बार 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि आईसीएस, अब तो आईएएस कहा जाता है ना, पहले आईसीएस कहा जाता था, सीधे सीधे इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस का एक सेंटर भारत बनाया गया। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया। तो उस प्रावधान के तहत पहली बार 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में आईसीएस का सेंटर बनाया गया। यानी कि हिंदुस्तान में पहली बार आईसीएस का जो सेंटर बनता है वो इलाहाबाद बनता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहला आईसीएस का सेंटर इलाहाबाद बनता है, फिर इलाहाबाद में वो क्रेज बना रहा, और आज से 10 साल आज भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज खत्म हो गया है, लेकिन यह है कि अब ज्यादातर लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो इलाहाबाद की धरती है जो आईएएस पैदा करती है। एक कहावत एक प्रचलित है कि इलाहाबाद की धरती जो है आईएएस पैदा करती है। तो उसकी नींव, उसकी जड़ें कहां से जुड़ती हैं? 1922 ईस्वी में। वो बीच 1922 ईस्वी में पड़ता है कि पहली बार सेंटर बनाया गया आईसीएस का। तो इलाहाबाद का वो क्रेज था। इलाहाबाद को अंग्रेजों ने इस कदर बड़ा कर दिया। खैर, आज के डेट में इलाहाबाद है, इलाहाबाद की धरती, आज वर्तमान समय में उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। तो पूरा वीडियो देखने के बाद से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजों ने एक दिन के लिए राजधानी क्यों बनाया था। वो यही इलाहाबाद की धरती थी, इलाहाबाद का वो लहू था जो अंग्रेजों के खिलाफ खौला था। वो कर्नल नील ने चाहे जितना भी नरसंहार क्यों न कर दिया हो, जितनी फांसियां क्यों न दे दिया हो, लेकिन वो इलाहाबाद की वीर गाथा, शौर्य गाथा आज भी लोगों की जुबान पर है, और हम नतमस्तक होते हैं, सम्मान करते हैं उन शहीदों का जिन्होंने अपना लहू देकर के हिंदुस्तान को आजाद कराया। इलाहाबाद की वो सरजमी, वो धरती जहां ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया, उस धरती ने, उस धरती को भी नमन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या जान रहे थे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।